अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ये एक वेन डायग्राम दी गई है। वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होती है कि इसमें मुख्तलिफ जो सेट्स होते हैं उनको पिक्चर की फॉर्म में या ग्राफिकली शो किया जाता है, ठीक है। तो चूँकि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, विजुअली इसमें मुख्तलिफ सेट्स को दिखाया जाता है, इसलिए हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। जैसे देखें, अगर हम इस वेन डायग्राम को देखें तो इसमें ये जो सेट ए है, ये सर्कल वाला जो एरिया है, ये सेट ए का है, ठीक है। इसके अंदर इसके एलिमेंट दिखाए गए हैं, ये हैन, कैट और डॉग, यानी कि ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं सेट ए में। और एक सेट यू दिखाया गया, उसका ये सारा जो एरिया है ये यू का है। इसमें जो एलिमेंट है, एक तो गोट है, और ये सेट ए अगर देखें, ये भी चूंकि यू के एरिया में आ रहा है तो इसके जो एलिमेंट है वो भी यू में है, ठीक है। तो इस तरह ये चूंकि विजुअली एक चीज़ नज़र आ रही है तो हमें इसको समझना आसान हो रहा है कि यू में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं और ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ए जो है वो यू का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जब सेट्स को ग्राफिकली या पिक्चर में शो किया जाए उसको वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये वेन डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो वेन डायग्राम है, इसमें ये जो 2 सेट दिखाए गए हैं, हमने इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट करना है, यानी कि उनको टेब्यूलर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो पहले देखें, हम ये ए को देख लेते हैं जो हमारा ए सेट है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, अब देखें। इसको समझना बहुत इजी है, क्योंकि ग्राफिकली नज़र आ रहा है कि ये जो ए है इसका ये एरिया है और इसके अंदर कौन कौन से 3 एलिमेंट हैं, हैन, कैट और डॉग। तो मैं लिख लूँगा हैन, कैट और डॉग। ये हो गया सेट ए। और सेट यू कौन सा क्या हो जाएगा? सेट यू, एक तो सेट यू में ये वाला एलिमेंट आ रहा है, और चूंकि सेट ए भी सेट यू के एरिया में आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट भी यू में आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे गोट, एक तो ये हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया, और ये तीनों एलिमेंट भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हैन, और दूसरा ये आ जाएगा कैट, और डॉग आ जाएगा। तो ये हमने जो वेन डायग्राम में 2 सेट्स थे उनके एलिमेंट को लिस्ट कर दिया, उनको हमने टेब्यूलर फॉर्म में शो कर दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें ये 3 सेट दिए गए हैं, इनको हमने वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। तो देखें, ये जो एक्स और वाई सेट है, इनमें जो एलिमेंट्स हैं, ये जो हमें ये जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है उसमें इन दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये ए ई आई ओ यू जो एलिमेंट्स हैं ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, इसमें यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। और वाई के जो 2 एलिमेंट हैं ये भी यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो सेट हैं ये इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं, तो ये भी इस के अंदर ही आएंगे। अगर हमारा ये सारा एरिया अगर यू सेट को ज़ाहिर कर रहा है, मैं यहाँ पे यू लिख लेता हूँ, तो ये जो दोनों सेट है ये भी इसके अंदर ही आएंगे। तो मैं इन दोनों सेट को पहले रिप्रेजेंट करता हूँ, उनको शो करता हूँ। एक्स के लिए मैं ये शो करता हूँ, से सर्कल लगाऊंगा, ये एक्स हो गया, और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब एक्स में जो एलिमेंट्स है मैं एक्स के अंदर लिखता हूँ, एक्स के जो एरिया उसके अंदर लिखता हूँ, ये है ए ई आई ओ यू, ये एक्स के एलिमेंट आ गए, ठीक है। वाई के एलिमेंट आ गए सी और डी। तो अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें ये वाले एलिमेंट ऑलरेडी आ गए, पीछे इसमें जो रह जाते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसमें पीछे रह जाएगा एफ, जी और एच, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें इसके ये सारे एलिमेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं, सारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक्स के जो है एलिमेंट यहाँ पर इसमें शो हो रहे हैं, वाई के एलिमेंट ये शो हो रहे हैं। तो ये हमने इन तीनों सेट को वेन डायग्राम में शो कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें ये 3 सेट दिए गए हैं, इनको हमने वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। तो ये जो सेट हमें दिए गए हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो मैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ। सबसे पहले ये जो यूनिवर्सल सेट यू है इसको लिखता हूँ, मैं लिखूंगा u इज़ इक्वल टू, अब ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, 15 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट। तो ये स्टार्ट करेंगे हम 1 से, ठीक है, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये आ गया हमारा सेट लेस देन नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 15, ये हो गया। और ए क्या है? ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 11, 6 और 11 के दरमियान जो नेचुरल नंबर है, तो यह आ जाएगा 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हो जाएगा। ये 6 और 11 के दरमियान जो नेचुरल नंबर है वो आ गए। और बी है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू, अब इवन प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ एक ही है, 2 है, ठीक है, तो ये उसका सेट हो गया। तो अब इनको वेन डायग्राम में हम शो करते हैं। तो देखें ये जो पूरा मतलब बॉक्स का एरिया, इसको अगर हम यूनिवर्सल सेट यू का एरिया शो करें, तो ये जो ए और बी हैं इनके एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, यानी कि ये ए और बी इसके सबसेट हैं, तो ये भी मतलब इसी एरिया के अंदर आएंगे। ये जो यूनिवर्सल सेट का एरिया इसके अंदर ही हम इनको लिखेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ, ये पहले मैं जो ए सेट है उसको रीशो करता हूँ। ये हमारा आ जाएगा सेट ए, ठीक है, इसमें जो नंबर्स हैं वो, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हो गया। अब जो बी है, बी भी इसी एरिया में आएगा क्योंकि बी भी इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो हम ये बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा सेट बी, और इसमें जो एलिमेंट है वो एक ही है, 2, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने जो U सेट है, जो यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट को शो करना है। तो इसमें देखें ये 7 8 9 10 और 2 तो ऑलरेडी आ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं वो मैं लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 1 3 5 6 11 12 13 और 14, और बाकी के ये ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट के ये जो सारे एलिमेंट है वो यहाँ वेन डायग्राम में हमने उनको शो कर दिया। इसी तरह ए जो सेट है उसके भी हमने शो कर दिए, और जो बी सेट है उसका भी हमने ये एलिमेंट शो कर दिया। तो ये हमने इन तीनों सेट्स को वेन डायग्राम में शो कर दिया। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ये वेन डायग्राम दी गई हैं। तो इनमें जो सेट्स शो किए गए हैं, जो सेट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, उनके एलिमेंट्स को हमने लिस्ट करना है, यानी कि उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले ये पार्ट 1 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सेट ए है, इसका जो एरिया आ रहा है ये आ रहा है जिसमें कि इसके एलिमेंट 2 4 और 6 आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो बी सेट है ये भी इसके अंदर आ रहा है, यानी बी ए का सबसेट है, और इसके जो एलिमेंट है ये 1 3 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए सेट है उसके एलिमेंट ये बी वाले भी हो जाएंगे, और ये जो बाहर वाले हैं बी से बाहर ये भी हो जाएंगे। तो मैं इनको लिखता हूँ, अब मैं तरतीब से लिखता हूँ। पहले ये मैं 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये हमने सेट ए के एलिमेंट को लिस्ट कर दिया। अब सेट बी में कौन कौन से आ रहे हैं? तो ये एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है, ये वाले मैंने तीनों लिख दिए। तो ये हमने दोनों सेट्स को के एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, उनको टेबुलर फॉर्म में शो कर दिया। अब ये पार्ट 2 है, यहाँ पर देखें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और उसके अंदर 2 सेट ए और बी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट को पहले लिखना चाहें तो देखें जो यूनिवर्सल सेट है इसके जो ए और बी इसके सब सेट है, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स है वो भी यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में इनको भी शामिल करेंगे। तो देखें मैं अब तरतीब से लिखूंगा। पहले मैं लिखूंगा 2, उसके बाद आ जाएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 8 9 10 और आखिर में ये रह जाएगा 13। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को लिस्ट कर दिया। तो अब हम सेट ए को के जो एलिमेंट है उनको लिस्ट करते हैं या उनको टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। तो उसमें देखें 7 और 13 है, तो ये 7 और 13 ठीक हो गया। और अब बी जो सेट है तो उसमें जो है 2 एलिमेंट है 2 और 4 है, ठीक है। हमने ये इसके एलिमेंट को भी लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है, इसमें हमें ये वेन डायग्राम दिखाई गई है। तो इसमें जो 2 सेट दिखाए गए एक्स और वाई, तो इनके एलिमेंट्स को हमने लिस्ट करना है। तो पहले मैं एक्स के एलिमेंट को लिस्ट करता हूँ या इनको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँगा। तो देखें जो इसके एलिमेंट हैं ये वाले आ रहे हैं, ये 1 3 5 7 9, ठीक है। जो वाई
सेट है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब वाई जो सेट है उसके जो हम एलिमेंट, तो ये चूंकि एम्प्टी सेट है तो इसको हम एम्प्टी करली ब्रैकेट से शो करेंगे, या इसको हम ये 5 से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं, इनको हमने वेन डायग्राम में शो करना है। तो सेट ए में ये 4 नाम आ रहे हैं और सेट बी में ये 2 नाम आ रहे हैं। तो सेट बी के ये जो 2 नाम है ये इन 4 नामों में शामिल है, यानी कि सेट बी ए का सबसेट है। तो मैंने ये जो वेन डायग्राम शो किया इसमें ए के अंदर मैंने बी को शो किया, क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है, क्योंकि ये नीलम और नौरीन यहाँ पर भी शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो पहले मैं इस बी को अगर शो करना चाहूँ वेन डायग्राम में, तो इसके ये 2 एलिमेंट्स हैं। मैं लिखूंगा ये बी है मेरा, ये उसका एरिया आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा एक है नीलम और दूसरा नाम है नौरीन का, ठीक है। ये हमने सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको वेन डायग्राम में शो कर दिया। अब ए के एलिमेंट को शो करना है, तो देखें जो सेट ए है इसमें नीलम और नौरीन ऑलरेडी आ गए हैं। अब सेट ए को शो करना है, तो देखें इसमें ये जो नीलम और नौरीन ये तो ऑलरेडी इसमें हमने लिख दिए हैं। तो अब ये 2 पीछे रह जाते हैं, नदीम और निमरा। तो हम उनको लिखेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पर नदीम और पीछे रह जाएगा हमारे पास निमरा। तो इस तरह ये सेट ए में ये चारों एलिमेंट हमने रिप्रेजेंट कर दिए और सेट बी में हमने ये 2 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों सेट्स को वेन डायग्राम में शो कर दिया और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का।